ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा हमें बहुत सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में ये जो सुख और दुख है, इन दोनों को हमें अपने जीवन में समान समझकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में जीवन में समान स्थिति बनाकर रखता है, वही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। अगर हम मुक्ति को पाना चाहते हैं तो सुख दुख में हमारे जीवन को समान रखना पड़ेगा। तो उस समान स्थिति को बनाने के लिए हम सुख को बाह्य जगत में ढूंढने के बजाय अपने अंदर आत्मा में ही उस सुख की अनुभूति करना प्रारंभ कर देंगे, तो हम जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो तो भी हम सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो समानता के द्वारा हम मुक्ति को पा सकते हैं, ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हुए यहाँ पर जो नाशवान है उसके बारे में और नाश रहित आत्मा के बारे में स्पष्ट करते हुए परमात्मा गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये जो शरीर है इसको नाशवान कहा गए है, इसीलिए तू युद्ध कर। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं आत्मा जो है वो नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है। ये जो जीवात्मा का शरीर है ये शरीर नाशवान है। तो हमें स्वयं का शरीर को नाशवान समझकर इसके अंदर जो आत्मा है उसको नित्य स्वरूप नाश रहित समझ लेना चाहिए। ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो बात आती है, एक नाशवान, दूसरा नाश रहित। तो यहाँ पर नाशवान चीज कौन सी है, नाश रहित चीज कौन सी है? देह नाशवान है, आत्मा नाश रहित है। तो आत्मा के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए और देह के बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर गीता में परमात्मा कहते हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन पहले किसको जानकर युद्ध कर? नित्य स्वरूप आत्मा, अप्रमेय नाश रहित आत्मा को जानो और नाशवान शरीर को जानो। दोनों को जानकर बाद में तू युद्ध कर। यहाँ पर जो भी काम हो रही है इस शरीर के द्वारा, हर कार्य आत्मा करा रही है। आत्मा जब तक इस शरीर में है यहाँ पर हर कार्य चलता है। आत्मा जब शरीर को त्याग कर चली जाती है तो ये जो शरीर है ये नाशवान अर्थात विनाशी। आज किसी के शरीर के अंत के बाद अर्थात आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, मृत्यु आ जाता है, मृत्यु के बाद किसी के शरीर को भी घर में नहीं रखते। इसका मतलब है देह नाशवान है, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। तो इस अविनाशत्व के ज्ञान को हमें स्वयं समझ लेना चाहिए। नाशवान शरीर और नाश रहित आत्मा, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी है? जो नाश रहित आत्मा है उसके वैल्यू को जान लेना चाहिए और जो नाशवान शरीर है उसके वैल्यू को भी हमें जान लेना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को वैल्यू देता है तो उसके शरीर को देखकर वैल्यू देता है, उसके पोस्ट और पोजीशन को देखकर वैल्यू देता है। वास्तव में देखा जाए तो वैल्यू आत्मा की है, ना कि शरीर का, क्योंकि अविनाशी चीज जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं। इसके बारे में एक बात याद आती है। एक व्यक्ति कुछ फंक्शन के लिए जा रहा था। उसने रास्ते में एक बहुत बड़ा शोरूम देखा चप्पल का, तो उस चप्पल के शोरूम में जाता है, एक बहुत सुंदर चप्पल खरीद लेता है। खरीद कर वो चप्पल पहनकर वो फंक्शन में जा रहा था। जाते समय रास्ते में ही वो चप्पल फट जाती है। नया चप्पल होने के कारण उसको छोड़ भी नहीं सकता, तो वो सोचता है क्या करूं। सोचने के बाद उसको सामने एक घर दिखाई देती है।
उस घर को देखकर वो व्यक्ति सोचता है जाकर इस घर में थोड़े देर के लिए ये चप्पल छोड़कर जाऊं। ऐसे सोचकर उस घर के जो व्यक्ति था उससे बात करके कहता है मैं ये चप्पल आपके घर के बाहर छोड़कर जाता हूँ। वो कहता है घर के बाहर चप्पल छोड़कर जाता हूँ, जब मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा बाद में आकर ये चप्पल ले जाऊंगा। तो वो जो घर का मालिक था वो कहता है अगर घर के बाहर चप्पल छोड़कर जाओगे, पहले ही कह रहे हो नया चप्पल है तो कोई उठा के ले जा सकता है, क्यों घर के बाहर छोड़कर जाते हो, घर के अंदर छोड़कर जाओ। ऐसे कहकर उस चप्पल को घर के अंदर वो मालिक रख लेता है। ये व्यक्ति फंक्शन को जाता है, जब फंक्शन खत्म होती है तो वापस आते समय उस घर में जाकर अपना चप्पल लेकर वापस जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ये जो चप्पल रख कर गया था उस व्यक्ति का बहुत नजदीक के संबंधी का देहांत हो जाता है। जब उसकी देहांत हो जाती है तो वो व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। बहुत नजदीक संबंधी होने के कारण वो व्यक्ति उस अंतिम संस्कार को जाते समय शव के पीछे पीछे जाने के बजाय जो 4 लोग शव को उठा कर ले जाते हैं, ऐसे उन 4 लोगों में एक ये भी होता है जो शव को उठा कर ले जा रहा था। सोचते हैं ऐसे उठा कर ले जाने से हमको भी पुण्य मिलेगा। ऐसे सोचकर वो शव को उठा कर ले जा रहा था। उनके साथ और 3 लोग थे, शव को उठा कर ले जा रहे थे। उनके पूरे परिवार वाले पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, अचानक बहुत जोर से बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। बारिश इतना जोर से गिरती है कि रास्ते में कोई खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके परिवार वाले और उसके स्नेहित, उसके मित्र जो भी थे, सभी जो पीछे आ रहे थे वो सब वहां से भाग जाते हैं। जहां जहां उनको ठहरने के लिए जगह मिलती है वो लोग वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये 4 लोग जो शव को उठाकर शमशान की तरफ जा रहे थे, ये 4 लोग जाएंगे कहाँ? तो ये व्यक्ति को तुरंत वहां सामने वही घर दिखाई देता है जिस घर में उसने एक बार चप्पल छोड़ा था। तो उस घर को देखकर उनको विचार आता है, जब ये लोग मेरे फटे हुए चप्पल को अपने घर के अंदर रख सकते हैं तो हम लोगों को भी वो घर के अंदर आने जरूर देंगे। ऐसे सोचकर उन 3 व्यक्तियों के साथ, उस शव के साथ उस घर के अंदर ये व्यक्ति घुस जाता है। जब इस व्यक्ति को वो लोग शव के साथ अपने घर में देखते हैं, उस अर्थी के साथ देखते हैं, तो वो परिवार वाले कहते हैं अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम आओ, लेकिन इस अर्थी को लेकर मत आओ, पहले इस शव को यहाँ से बाहर लेके जाओ। वो लोग कहते हैं इस अर्थी को यहाँ से बाहर लेके जाओ, लेकिन आप लोगों को बारिश से बचना है तो आप लोग आ सकते हो, लेकिन हमारे घर के अंदर अर्थी नहीं आ सकती। उस व्यक्ति को आश्चर्य होता है, जब मैं एक दिन चप्पल छोड़ने के लिए आया था, बाहर छोड़कर जा रहा था, तो यही घर के मालिक कह रहे थे चप्पल बाहर रखोगे तो कोई उठा के ले जाएगा, घर के अंदर रखो। लेकिन वही चप्पल पहनने वाला व्यक्ति की अर्थी, व्यक्ति का मृत्यु शरीर को आज मैं इस घर के अंदर ले जा रहा हूँ, तो ये घर के मालिक कह रहे हैं कि आप लोग आ सकते हो, लेकिन इस अर्थी को लेकर नहीं आ सकते। इस शव को पहले मेरे घर से बाहर लेके जाओ। इसका मतलब है जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक लोग हमें अपने घर में बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये जो फटा हुआ चप्पल है उसका वैल्यू जितनी है उतना वैल्यू भी हमारा शरीर का नहीं है। तो शरीर की वैल्यू तब होती है जब आत्मा शरीर में होती है। अविनाशी आत्मा जब तक शरीर में है तब तक हर एक व्यक्ति हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। जब ये अविनाशी शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है तो फटा हुआ चप्पल की कितनी वैल्यू है उतना वैल्यू भी इस शरीर का नहीं है। तो यहाँ पर गीता में भी परमात्मा हमें यही बात स्पष्ट कर रहे हैं, शरीर जो है वो नाशवान है और ऐसे ही अंदर जो आत्मा
है वो आत्मा तुम अविनाशी शक्ति हो। उस अविनाशी शक्ति को, आत्मा को जानकर स्वयं को आत्मा समझ लो तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद तू युद्ध कर। उसके बाद फिर कौन सा युद्ध करना चाहिए? स्वयं को अविनाशी आत्मा समझने के बाद हमें कौन सा युद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी गीता में परमात्मा कहते हैं, जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो देह के लिए लोगों के साथ कितना लड़ते हैं, देह के प्रॉपर्टी के लिए, एक मकान के लिए लड़ते हैं, धन के लिए लड़ते हैं। जिस चीज के लिए भी हम लड़ रहे हैं वो सब देह के संबंधी चीज है। अगर हम स्वयं को आत्मा समझ लेंगे तो अंदर ये जो अवगुण है, उन अवगुणों के साथ मन में जो युद्ध चलेगा, स्वयं को आत्मा समझने के बाद हमारे अंदर सुख, शांति, शक्ति की अनुभूति स्वयं के अंदर ही होती रहेगी। तब हम सुख शांति के लिए बाहर जगत में ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तब हमारे मन में हम अपार शांति का अनुभूति कर सकते हैं। तो नित्य स्वरूप यहाँ पर क्या है? नित्य स्वरूप आत्मा है, नित्य है। नित्य माना निरंतर है। आत्मा के बारे में ऐसे नहीं एक दिन है दूसरा दिन नहीं रहेगा, ऐसे नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, सदा है, नित्य है। लेकिन ये जो शरीर है ये शाश्वत नहीं है, ये नाशवान है। आज है कल रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज दुनिया की हालत ऐसी है, किसी की शरीर का अंत कभी भी हो सकता है। अर्थात कभी एक्सीडेंट हो जाएगी तो शरीर का अंत हो जाएगा। ऐसे ही बारिश ज्यादा पड़ेगी तो प्रवाह आएगा तो भी शरीर का अंत हो जाएगा। ऐसे ही भोजन नहीं मिलेगा तब भी शरीर का अंत हो जाएगा। कोई बीमारी आएगी तब भी शरीर का अंत हो जाएगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं कि इस शरीर का इतना दिन रहेगा। आज 10 साल के बच्चे भी मर सकते हैं, 50 साल में भी मर सकते हैं, 100 साल भी जी सकते हैं। आज व्यक्ति का शरीर का कोई गारंटी नहीं, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसका गारंटी गीता में परमात्मा देते हैं कि आत्मा अप्रमेय है, नाश रहित है, उसका कभी भी अंत हो ही नहीं सकता। आत्मा कभी नाश नहीं हो सकती। आत्मा नित्य स्वरूप है, नित्य है। इसका मतलब है निरंतर आत्मा है, अनादि है, अविनाशी है। इस अनादि और अविनाशी आत्मा स्वयं को जानने के बाद हमारे जीवन में ये जो नाश का डर है, उस डर से हम मुक्त हो सकते हैं। आज व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा जो भय है वो स्वयं का देह के अंत के बारे में भय है। आज व्यक्ति बार बार सोचता है कब मुझे क्या हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे स्वयं के बारे में कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से रहे, उनका जीवन अच्छा हो, परिवार वालों का जीवन अच्छा हो, मैं बस इतना चाहता हूँ, उनका उम्र लंबा रहे, मैं कभी भी मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे लोग बात बात में कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में मृत्यु सामने आती है तो 100 साल का व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता। 6 साल से बेड पेशेंट बन के जो सो रहा है वो व्यक्ति भी और भी जीवित रहना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति मृत्यु से ज्यादा डरता है। तो इस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए हमें स्वयं को आत्मा समझ लेना चाहिए। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब हमें इस भय से मुक्ति मिल जाएगी। जो हमारे संबंधी है वो भी कभी मर नहीं सकते, और मेरा शरीर का अंत होगा तो भी मैं जो शक्ति हूँ आत्मा, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा प्यारी चीज तो इंसान को अपना देह है। देह को हर एक इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो ये जो मोह हमारा देह के प्रति है, उस देह के प्रति जो मोह है उससे भी हमें मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान को जान लेना बहुत आवश्यक है। जब स्वयं को हम आत्मा समझ लेंगे तब देह के भय से भी हम मुक्ति को पा सकते हैं। जब देह के भय से हम मुक्ति को पा सकते हैं, इसकी मृत्यु के भय से मुक्ति को पा लेंगे तो हम निरंतर सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति का घर पुराना होता है तो उसके लिए कोई नया घर बना के देता है, तो वो व्यक्ति खुशी खुशी से पुराना घर छोड़कर नया घर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे पुराना घर ही चाहिए, नया नहीं चाहिए, ऐसे कोई नहीं कहता। ऐसे ही आज हमारा शरीर जो है वो रोगी शरीर है। इस शरीर की आयु ज्यादा हो गई है, बूढ़ा शरीर हुआ है। इसका मतलब है हमारा शरीर भी पुराना हो गया। घर पुराना होता है तो उस पुराने घर को छोड़कर नया घर में जाने के लिए जैसे हम तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही खुशी खुशी से इस पुराने देह को भी त्याग कर नया देह प्राप्त करने के लिए भी हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हमें कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, अंतवंत इमे देह नित्य सोक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्थात यहाँ पर परमात्मा कहते हैं नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा का ये जो शरीर है ये नाशवान है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो हमें जब ये सत्य मालूम हो जाता है, शरीर का अंत हो जाएगा तो भी हम रहेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति जिसका कभी भी अंत ही हो नहीं सकता, उस चेतन शक्ति स्वयं को समझ ले। मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ, नाश रहित हूँ, अप्रमेय हूँ, नित्य स्वरूप हो। ऐसे आत्मा को जानने से हम स्वयं मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे समझकर हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं। ओम शांति।